हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कल मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा डिसेबिलिटी चाइल्ड है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसी मदर को क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, और सरवाइव सिर्फ मदर ही करती है इसमें। और मदर को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि किसी के पास ऐसा बच्चा तो होता नहीं, अचानक नहीं आता है ऐसा बच्चा, तो वो समझ नहीं पाता है कि उसको करना क्या है आगे। तो उसके लिए वो तैयार तो रहती हैं, पहले तो खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा बेटा ऐसा है या मेरी बेटी ऐसी है, या मेरे घर में कोई ऐसा बच्चा है जो डिसेबल है। डिसेबल वो बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे कि मेरा बेटा स्कूल भी जाता है बस्ती के बचपन डे केयर सेंटर में। वहाँ उसने बहुत कुछ सीखा, और वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। जैसा कि इसमें माँओं को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि ऐसे बच्चों को कैसे सपोर्ट करना है, क्योंकि आप स्कूल बेशक आप कितनी ही देर भेज लीजिए, घर पे आपको मैनेज ही करना पड़ेगा बच्चे को। और मेरा बच्चा तो फ़िलहाल तो बहुत स्पेशल है इसलिए, क्योंकि वो शायद अभी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बता ही नहीं पाता है। जैसे वो गिर जाए, उसको चोट लग जाए या कुछ हो जाए, तो वो नहीं बता पाता है कि उसको कैसे चोट लगी है, किसने मारा है, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं नहीं बता पाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी बताने की, कि मैं एक माँ होने के नाते जो मेरी फीलिंग्स उसके लिए है, या जो मैं उसके लिए कर सकती हूँ, या आप लोग जिनकी माँ ऐसी है और वो बच्चे करना चाहता है, वो हेल्प करने चाहती है अपने बच्चों का, लेकिन नहीं कर पाती हैं। सॉरी अगर कुछ मेरी अभी आप प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ। न्यू मतलब मेरे लिए सब नया है कि मैं किसी को ऐसे बता रही हूँ। आप कितने भी एजुकेटेड हो ना, लेकिन अगर आपका बच्चा डिसेबल हो, तो आपकी एजुकेशन धरी की धरी रह जाती है। उसकी 2 वजह है। पहली बात, आप जिस परिवार में गए हो, फैमिली कैसी है, और दूसरा ऐसा बच्चा, सच में बता रही हूँ, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। मुझे खुद 2 साल, करीब 2 साल लगे, 2 साल, हाँ 2 साल लगे थे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बच्चा ऐसा हो सकता है। और मतलब उसके साथ इतनी प्रॉब्लम थी, उसकी आइज़ में प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी के एक होल पार्ट में ही प्रॉब्लम है, और वो बिल्कुल समझ लीजिए बेड का बच्चा था। मैं आपको अपनी जर्नी में धीरे-धीरे बताऊँगी कि ऐसे बच्चों को कैसे मतलब केयर की जाती है, कैसे उनका मोटिवेशन क्या था। हाँ, एक बात और है, अगर जिसका बच्चा ऐसा हो, सबसे पहले उसको ये कहना कि ऐसे बच्चों को जितना भी आप समाज में रखेंगे, कट मत कीजिए। अगर आपने समाज से उसको कट किया, तो समझ लीजिए कि वो बच्चा कभी नहीं आगे बढ़ेगा। आज जो मेरे बच्चे की ग्रोथ है या जो भी है, मैंने उसको समाज से नहीं कट किया, मैंने खुद भी एक्सेप्ट किया, और मैं समाज के लोगों को जिससे मैं मिलती हूँ, उससे भी एक्सेप्ट करवाती हूँ कि मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा है, जो मुझे मिला वो मुझे एक्सेप्ट है। और मैं बस यही कहूँगी कि सबको एक्सेप्ट करना चाहिए ऐसे बच्चों को। और शायद इसीलिए इन बच्चों को दिव्यांग कहा जाता है। ये स्पेशल होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं, इनकी छोटी-छोटी नीड्स होती हैं, इनकी हरकतें आप देखेंगे ना कभी-कभी बहुत स्पेशल फ़ील होता है। इतना मैं बता रही हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं, अगर मैं पूछूँ तो जैसे एक होता है कि बच्चे की नीड्स की ज़रूरत होती है इसलिए माँ को प्यार करते हैं। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको ज़रूरत होती है माँ की, इसलिए प्यार करते हैं। ये बच्चे ऐसे होते हैं कि इनके अंदर बिल्कुल स्वार्थ ही नहीं होता है। ये लोग खुद अपनी मतलब ये जिससे प्यार करते हैं दिल से करते हैं। और मुझे तो बहुत खुशी होती है कभी-कभी कि ऐसा बच्चा भगवान ने मुझको दिया, शायद मैं उस लायक थी, इसलिए मुझे भगवान ने ऐसा बच्चा दिया। अ, कोशिश करती हूँ कि उसकी पूरी हेल्प कर सकूँ, उसको मैं सपोर्ट कर सकूँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं मेडिसिन ली, उसकी मतलब मेडिकली भी इसको मैं दिखाती रहती हूँ।
दवा दुआ दोनों, दुआ नहीं, दुआ तो मतलब भगवान से ही सब कुछ मांगती हूँ कि उसको ठीक कर दे जल्दी से। और ठीक पूरी तरीके से तो हो नहीं सकते ऐसे बच्चे, लेकिन हाँ, ये इतना ज़रूर है कि ऐसे बच्चों को ठीक करने में फैमिली और पेरेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जिस दिन पेरेंट ने ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया ना, उस दिन सब हर कोई ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट कर लेगा। सिर्फ एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना ही ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए इन लोगों के साथ इन्वॉल्व होना सब आता है। इन लोगों के छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैसे ये खेलें, कैसे खाएँ, कैसे पहनें। कुछ बच्चे डिसेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं पहन सकते हैं, जैसे कि मेरा बेटा, वो नहीं पहन सकता है, जैसे वो बहुत चीज़ें नहीं पहन सकता है। ऐसे बच्चे मतलब जो हम लोगों को नॉर्मल बच्चे लैट्रिन बाथरूम बता देते हैं, मुझे सुसु जाना है, पोटी जाना है, ये नहीं बता पाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करेंगे, जैसा दिया है वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए और ऐसे बच्चों को हमेशा स्माइल करते हुए एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मुझे चाहे जो हो, मैं अपने बच्चे को हमेशा स्माइल करते हुए एक्सेप्ट करती हूँ। तो बस यही आपसे भी चाहती हूँ कि अगर जिसका बच्चा ऐसा है और उसको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर अपने बच्चे को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं सच में आपको अपनी जर्नी बताऊँगी ना, तो आप सोचेंगे आपने कैसे इसको खड़ा कर दिया। मेरा बच्चा बिल्कुल बेड पे था, लेकिन हाँ, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी कल, यानी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि और माँओं के पास ये बात पहुँचे कि कोई ऐसा है कि जो बता सकता है, सपोर्ट कर सकता है हमें कि अपने बच्चे को कैसे केयर करनी चाहिए। जय माता दी।